एनसीईआरटी विद्यास में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के वो पहले पार्ट के रासायनिक अभिक्रिया के कंसेप्ट को जिन्हें समझने के लिए बहुत ही दिक्कत आती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में समझेंगे बहुत आसान शब्दों में। बिल्कुल 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी जो आपके लिए बहुत कारगर होगी। आप देखो, एकल विस्थापन अभिक्रिया होती क्या चीज है, पहले इस बात को आप जान लो, उसके बाद आप समझेंगे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन, दोनों एक ही नाम है, समझो। एकल विस्थापन अभिक्रिया पे आते हैं। सबसे पहले वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं का समूह, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कहने का मतलब ये होता है इसमें कि जो ये आपका समीकरण दिया हुआ है, रिएक्शन हो रहा है जो यहाँ पे आपका, उसमें कोई एक तत्व जो होगा किसी यौगिक से दूसरे यौगिक को विस्थापित करेगा। बस एक ही विस्थापित, एक को विस्थापित करेगा तो एकल कहलाएगा, एक से अधिक विस्थापित करेगा तो वो उभय कहलाएगा। उसके बारे में जानेंगे अभी। ये देखो आप, ऐसे देखो, मान लो हमने लिया फेरस और कॉपर सल्फेट का एक रिएक्शन लिया है हमने। कॉपर सल्फेट के विलयन में फेरस का टुकड़ा डाला जाता है, लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तांबा के विलयन में, कॉपर सल्फेट तांबा के सल्फेट के विलयन में। तो होता क्या है कि आप अगर देखोगे तो लोहा जो है अधिक क्रियाशील है तांबा से, लोहा जो है वो अधिक क्रियाशील है तांबा से। तो लोहे ने तांबे को विस्थापित कर दिया है, यानी इसे काट दिया है और यहाँ बनाया है FeSO4। फेरस सल्फेट और कॉपर जो है अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ है, नीचे की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अवक्षेपण अभिक्रिया हो रही है। इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहेंगे और इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। सही है। देखो क्यों हो रहा है, एक विस्थापित सिर्फ कॉपर हो रहा है, इसलिए एकल विस्थापन है। क्लियर है। आगे आते हैं द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसी का नाम है द्विविस्थापन। आप घबराओगे नहीं, एनसीईआरटी अगर पैटर्न को पढ़ रहे हो तो आपको मिलेगा उसमें देखने के लिए। अगर एनसीईआरटी की साइंस पढ़ोगे तो उसमें आपको द्विविस्थापन देखने के लिए मिलेगा। अगर भारतीय वन प्रकाशन पढ़ रहे हो तो आपको उभय विस्थापन देखने को मिलेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज है, आप ये बात जानो। चलो, जब दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। जब दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं, विनिमय का मतलब एक्सचेंज मतलब एक उसको देगा वो दूसरा उसको देगा, या आदान प्रदान करते हैं, उसे हम और नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखो, हमारे पास एक यौगिक है XY और दूसरा यौगिक है AB। Y जो हुआ अंत वाला वो B के जगह पे प्रतिस्थापित कर दिया गया और B जो है Y के जगह पे आ गया। देखो XbAy। जैसे हम इक्वेशन में समझते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl नमक है और उसे डाला जाता है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, AgNO3 के विलयन में। तो होता क्या है कि पीछे वाला जो Cl है यहाँ इसका जगह ले रहा है, देखो NO3 हटा कर ले लिया ना, और ये जो NO3 है वो यहाँ इसका जगह ले लिया। दोनों आपस में अपने जगह को, पीछे वाले, आगे वाले कभी नहीं बदलते हैं। आगे वाले जो होते हैं आयन होते हैं, आप याद रखोगे। आगे वाले कभी जगह को नहीं बदल सकते हैं, जब भी बदलेगा पीछे वाला ही बदलेगा। पीछे वाले दोनों ने अपना बदल दिया और यह दो बदल रहे, इसमें एक बदल रहा था, इसमें देखो दो बदल रहे हैं, तो इसलिए उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है हमारा AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया और उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड में लिखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, दूसरी ओर लिखेंगे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। बीच में एक लाइन बनाएंगे और सबसे पहले डिफिनेशन यानी परिभाषा को लिखेंगे। एकल विस्थापन अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो इधर लिखेंगे एकल विस्थापन में। द्विविस्थापन में क्या करेंगे कि उभय विस्थापन अभिक्रिया की जो परिभाषा है उसे लिखेंगे। मैं बार बार उभय विस्थापन अभिक्रिया को द्विविस्थापन कह रहा हूं, इसका मतलब उससे अंतर नहीं है, इसका मतलब यही है कि उभय विस्थापन या द्विविस्थापन बात एक ही है। उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे एकल विस्थापन का इसमें और दूसरा का लिखेंगे इसमें। अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, दीर्घोत्तरीय में आता है, तो आप इसे बनाकर लिखोगे। क्या लिखोगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में आप नोट कर सकते हो, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर जो होता है वो लोहे से विस्थापित हो जाता है और फेरस सल्फेट बनाता है और अवक्षेप के रूप में कॉपर तांबा प्राप्त होता है। ये चीज। दूसरी उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या करोगे, उधर लिख दोगे डेफिनेशन और नीचे लिखोगे ये रिएक्शन, ये नीचे वाला क्या लिखोगे,
साधारण नमक यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड को डाला जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट का विलयन पृथक हो जाता है। ये चीज हम लिखेंगे इसमें ऐसे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आगे किसी भी सब्जेक्ट और टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करो। बहुत जल्द हम फुल चैप्टर वाइज टॉपिक को लाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे हम शुरू कर रहे हैं, अभी नया चैनल है, ग्रो करने की आवश्यकता कर रहे हैं हम लोग, मेहनत कर रहे हैं इसमें। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो।